नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आखिरी टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन आया साई सुदर्शन की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि इंग्लैंड के खिलाफ मचा दिया हड़कंप। फिर इंग्लैंड ने की वापसी और आधी भारतीय टीम को कमाल की गेंदबाजी करके वापस पवेलियन भेजकर बैकफुट पर धकेल दिया और फिर करुण नायर और वॉशिंगटन ने की ऐसी बल्लेबाजी भारत की कराई घातक वापसी दिन के अंतिम पलों में पलट दिया। मैच का रुख पहले ही दिन कर दी भारत की जीत तय। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और 5वां एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबला दी ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। इसमें भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में जब पहले दिन का खेल शुरू हुआ तो आज भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर शुरुआत करने के लिए क्रिस वोक्स आए। ऐसे में पारी के पहले ही ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करके उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए। ऐसे में भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी पर जिम्मेदारी थी कि वह अपने स्कोर को आगे बढ़ाए और लोकेश राहुल ने यहां से यह करना चालू कर दिया। तीसरा ओवर लेकर जब क्रिस वोक्स आए तो लोकेश राहुल ने पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। हालांकि जैमी ओवरटन ने बहुत देर तक पीछा किया मगर वह बाउंड्री नहीं रोक पाए और इस ओवर में इस चौके के साथ कुल 6 रन दिए गए और 3 ओवर में भारतीय टीम ने 9 रन बनाए। अब भारतीय टीम ने महज 10 रन बनाए थे और चौथे ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगता है। गस एटकिंसन नाम का गेंदबाज जाकर पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को आज एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देता है और यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब भारतीय टीम का पहला विकेट बेहद जल्दी गिर जाने के कारण अब भारतीय बल्लेबाजी परेशान हो गई थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर आते हैं और साई सुदर्शन और केएल राहुल अब यहां से टिक कर बल्लेबाजी करने लगे थे। पारी का 7वां ओवर लेकर जब फिर से क्रिस वोक्स आते हैं तो शाही सुदर्शन ने उनको चौथी गेंद पर एक शानदार लेग स्लिप की तरफ गेंद को प्लेस करते हुए एक चौके के लिए गेंद को भेज दिया। इस ओवर में 4 रन के साथ 7 ओवर में एक विकेट खोकर भारतीय टीम ने 17 रन बना लिए थे। लोकेश राहुल और साई सुदर्शन यहां से टिककर जरूर खेल रहे थे मगर आज गेंदबाजी ने कड़ी पकड़ बना ली थी और अब वह भारतीय टीम को किसी भी तरीके से एक कोई बढ़ने का मौका नहीं दे रहे थे। और देखते ही देखते आज ड्रिंक्स ब्रेक होता है और 13 ओवर में भारतीय टीम ने 36 रन बना लिए थे एक विकेट खोकर। ऐसे में भारतीय टीम सिर्फ 38 रन तक पहुंच पाई थी और इसके बाद भारतीय टीम को एक तगड़ा झटका लगता है। 16वें ओवर लेकर जब क्रिस वोक्स आते हैं तो पहली गेंद पर लोकेश राहुल को वह एक गेंद करते हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधी स्टंप में जा लगती है और 40 गेंदों में 14 रन बनाकर आज के एल राहुल पवेलियन चले गए थे और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। बेहद जल्दी 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल को मैदान पर आना पड़ता है। यहां से अब भारतीय टीम की बैकफुट पर बल्लेबाजी नजर आने लगी थी मगर दूसरी तरफ साई सुदर्शन आज जमकर खेलना चालू करते हैं। 17वें ओवर में जोश टंगाते हैं तो पहली गेंद पर साई सुदर्शन उनको एक शानदार स्ट्रोक्स लगाते हैं और गेंद सीधी सामने की तरफ चौके के लिए चली जाती है और इस प्रकार 17 ओवर में 44 रन पर भारतीय टीम पहुंच गई थी। कप्तान शुभमन गिल भी यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं
19वें ओवर में जब जेमी ओवर्टन गेंदबाजी करने आते हैं तो शुभमन गिल तीसरी गेंद पर एक शानदार आउटसाइड ऑफ की गेंद को कवर्स की तरफ बाउंड्री के लिए भेज देते हैं और चौका होता है। इस प्रकार भारतीय टीम अपने 50 रन पूरे करती है और 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 52 रन बना लिए थे। अब भारतीय टीम की इस साझेदारी पर जिम्मेदारी आ गई थी कि वह अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। 20वें ओवर में तेज गेंदबाज क्रिस बॉक्स आते हैं। साई सुदर्शन उनको शानदार 6वीं गेंद पर एक पैड लाइन पर डाली गई गेंद को लेग स्लिप की ओर फ्लिक कर देते हैं और इस प्रकार एक चौका हासिल होता है और 20 ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 56 रन बना लिए थे। आज भारतीय टीम की यह जोड़ी जम चुकी थी। 21वां ओवर लेकर जब जेमी ओवर्टन आए तो शुभमन गिल ने अंतिम गेंद पर एक शानदार कट शॉट लगाया। क्रिस बॉक्स ने बहुत देर तक गेंद का पीछा किया मगर वह नहीं कर पाए और चौका मिलता है। 21वें ओवर में 6 रन के साथ भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए थे। 22वें ओवर में तो क्रिस बॉक्स आए तो साई सुदर्शन ने उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार गोली की रफ्तार से गेंद को सीधी बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया और इस ओवर में 6 रन के साथ 22 ओवर में 68 रन टीम बना ली है। यहां से यह दोनों लगातार बाउंड्री लगाने लगे थे। दरअसल 23वें ओवर में जेमी ओवर्टन आए तो शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका लगा दिया और टीम 23 ओवर में 92 रन पर पहुंच गई थी 2 विकेट खोकर। मगर इसके बाद फिर से लगातार पानी गिरने लगता है और मैच को फिर रोकना पड़ता है और इसके बाद फिर लंच का ब्रेक हो जाता है। हालांकि इसके बाद जब बहुत देर बाद बारिश रुकती है तो मैच को फिर से शुरू किया जाता है। यहां से साई सुदर्शन और शुभमन गिल यहां से टीम को संभालने लगे थे। 25वां ओवर लेकर जब जेमी ओवरबर्टन आते हैं तो शुभमन गिल उनको अंतिम गेंद पर एक शानदार ड्राइव करते हैं और सीधी कवर्स ऑफ मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं और 76 रन पर भारतीय टीम 2 विकेट खोकर पहुंच गई थी। यहां तक शुभमन गिल भी अपना बल्ला खोल चुके थे। उस साई सुदर्शन भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों अपनी टीम को 83 रन पर ले जाते हैं। मगर जब 28वां ओवर लेकर गस एटकिंसन आते हैं तो शुभमन गिल दूसरी गेंद पर 1 रन लेने जाते हैं मगर वह रन आउट होकर पवेलियन चले गए थे और आज खुद की गलती से शुभमन गिल 35 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। भारतीय टीम का यह तीसरा विकेट था मगर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग चुका था क्योंकि आज जिस तरीके से भारतीय टीम ने विकेट खोती वह कहीं ना कहीं भारतीय टीम के खिलाफ थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए 5वें स्थान पर करुण नायर आते हैं और अब यहां से साई सुदर्शन और करुण नायर मिलकर अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाना चालू करते हैं और फिर 29 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 85 रन बनाए थे। मगर फिर से गीले ग्राउंड हो जाने के कारण पानी गिरने के कारण मैच को रोका जाता है और फिर इसके बाद दिन का तीसरा सेशन भी चालू करना पड़ता है और फिर जब मौसम अच्छा होता है मुकाबला शुरू होता है। यहां से करुण नायर और आज साई सुदर्शन को अपनी टीम को बिना कोई विकेट खोए आगे बढ़ाना था और फिर 33वें ओवर में जेमी ओवर्टन आते हैं। साई सुदर्शन उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार गेंद को प्लेस करते हुए गली की बाउंड्री की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं और एक और चौका मिलता है और 33वें ओवर में 5 रन के साथ टीम ने 3 विकेट खोकर 96 रन बना लिए थे। अब एक तरफ साई सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे तो दूसरी तरफ करुण नायर उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। 35वें ओवर में जेमी ओवर्टन आए तो साई सुदर्शन ने उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार बैक ऑफ लेंथ जाकर गेंद को सीधी स्ट्रेट की तरफ भेज दिया और इसके साथ ही चौका मिलता है और भारतीय टीम भी अपने 100 रन पूरे कर लेती है 35 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। अब वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ ही रहे थे मगर अब भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगता है। 36वें ओवर में जो स्टंग आते हैं तो साई सुदर्शन को वह विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं
और आज ही 108 गेंदों में 38 रन की बेहतरीन पारी खेलकर साईं सुदर्शन पवेलियन चले जाते हैं। अब फिर रविंद्र जडेजा को मैदान पर आना पड़ता है। आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी सच में बेकार रही थी और इसके कारण भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी और इंग्लैंड टीम की गेंदबाजी ने कमाल किया था। कप्तान ऑली पॉप आज खुश नजर आ रहे थे। फिर 38वां ओवर लेकर जब जोश टंग आए तो करुण नायर ने पहली गेंद पर एक शानदार गेंद को सीमा रेखा से बाहर कवर्स की तरफ ड्राइव करके भेज दिया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर करुण नायर अपना बल्ला खोलते हैं और फाइन लेग की तरफ एक और बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में 2 चौके के साथ 8 रन हासिल होते हैं और टीम ने 4 विकेट खोकर 38 ओवर में 112 रन बना लिए थे। एक तरफ भारतीय गेंदबाजी, भारतीय बल्लेबाजी आज शुरुआत में जरूर फ्लॉप साबित हुई थी, मगर जडेजा और करुण नायर ने अब बल्लेबाजी टिक कर खेलना शुरू कर दिया, जिसने कहीं ना कहीं भारतीय टीम की बल्लेबाजी से प्रेशर को हटाया था। 39वें ओवर लेकर जब जोश टांग आए तो रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला और डीप थर्ड मैन की तरफ एक चौके के लिए भेज दिया। भारतीय टीम 123 रन पर पहुंच गई थी, मगर फिर अगली गेंद पर जोश टंग आकर रविंद्र जडेजा को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। रविंद्र जडेजा आज 13 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन गए और भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल मैदान पर आते हैं। आज भारतीय टीम ने 5 विकेट खो दिए थे। आधी टीम पवेलियन लौट गई थी और पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजी आज फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी में ध्रुव जुरैल और करुण नायर मिलकर टीम को आगे बढ़ाते हैं और फिर 43वें ओवर में क्रिस वॉक्स आते हैं तो चौथी गेंद पर करुण नायर एक शानदार गेंद को डीप फाइन लेग की तरफ भेजकर चौके के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 7 रन मिलते हैं और 43 ओवर में टीम ने 5 विकेट खोकर 132 रन पूरे कर लिए थे। आज ध्रुव जुरैल को मौका मिला था तो उनके बल्ले से कुछ रन लगने की उम्मीद सभी को थी। तो 47वें ओवर में जब क्रिस वॉक्स आए तो ध्रुव जुरैल ने पहली गेंद पर एक स्ट्रेट की तरफ गेंद को भेजकर चौके के लिए भेज दिया और इस ओवर में 6 रन के साथ 47 ओवर में टीम 5 विकेट खोकर 143 रन पूरे कर लेती है। अब ध्रुव जुरैल और करुण नायर की बल्लेबाजी जम चुकी थी और ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 48 ओवर में टीम ने 148 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद 49वां ओवर लेकर जब जेमी ओवरटन आते हैं तो पहली गेंद पर जो ध्रुव जुरैल ने भी डीप थर्ड मैन की तरफ गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और इस प्रकार टीम ने अपने 150 रन पूरे कर लिए थे। अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहतरीन आगे बढ़ रही थी और भारत के 153 रन हो चुके थे, मगर फिर 50वें ओवर में गस एटकिंसन आकर भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं और ध्रुव जुरैल को वह गेंद करते हैं। बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधी हैरी ब्रुक के हाथों में जाती है और इस प्रकार ध्रुव जुरैल आज पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आते हैं। आज के दिन जिस तरीके की बल्लेबाजी भारतीय टीम की थी वह निराशाजनक रही थी और इसके कारण अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी परेशान नजर आ रहे थे और भारतीय टीम टोटल बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। यहां से आज भारतीय टीम को आगे बढ़ना था तो अब विकेट गंवाना नहीं था और फिर 51वां ओवर लेकर जब जेमी ओवरटन आए तो करुण नायर ने यहां से अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने सबसे पहले तो जेमी ओवरटन को एक फुलिस गेंद को डीप फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया तो अगली गेंद पर शानदार गली की तरफ चौके के लिए गेंद को भेज दिया और इस प्रकार इस ओवर में कुल 10 रन आए और टीम ने 6 विकेट खोकर 163 रन 51 ओवर में पूरे कर लिए। वॉशिंगटन सुंदर जो कि पिछले महामुकाबले में शतक लगाकर आए थे, यहां से उनका बल्ला भी अच्छे से चलता हुआ दिखाई देता है और करुण नायर के साथ मिलकर वह एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। 55वें ओवर में जेमी ओवरटन आए तो करुण नायर ने तीसरी गेंद पर एक शानदार बिहाइंड स्क्वायर की गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक करके चौका लगा दिया और 176 पर भारतीय टीम 6 विकेट खोकर पहुंच गई।
भारतीय टीम की तरफ से करुण नायर एक सदी हुई पारी खेल रहे थे, जिसने उनके स्कोर को अब अर्धशतक के करीब पहुंचा दिया था। और भारतीय टीम के लिए यह खुशखबरी की बात थी कि कम से कम एक बल्लेबाज मैदान पर डटा हुआ है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर भी बल्ला खोलना शुरू करते हैं और 60वें ओवर में जोश टंग को वह पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ एक बाउंड्री लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर करुण नायर भी जोश टंग को एक बेहतरीन कवर पॉइंट की तरफ खेलते हैं। गेंद को और सीधी चौका सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं और भारतीय टीम 60 ओवर में 197 रन 6 विकेट खोकर बना लेती है। एक तरफ भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरे थे, तो दूसरी तरफ करुण नायर ने आज संभलकर बल्लेबाजी की थी। और फिर करुण नायर की इस बेहतरीन बल्लेबाजी ने आज भारतीय टीम को संभाला था। फिर पारी के 62वें ओवर में जैकब बैथल आए तो पहली गेंद पर 2 रन लेकर करुण नायर ने अपने टेस्ट करियर का एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके साथ ही भारतीय टीम ने भी 200 रन पूरे कर लिए। और आज करुण नायर का जो बल्ला चला था और ऐसे मौके पर चला था जिसने भारतीय टीम की उम्मीदों को अब भी बरकरार रखा था। और दिन के पहले दिन ज्यादा खेल नहीं खेला जा सका और लगातार बारिश के कारण सिर्फ 64 ओवर का खेल ही खेला जा सका और भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 204 रन बना लिए, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर 45 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद जमे हुए हैं। करुण नायर ने 98 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। वह क्रीज पर मौजूद है। हालांकि भारतीय टीम के आज विकेट जिस तरीके से गिरे वह सच में निराशाजनक रहे। भारतीय टीम के 6 बड़े विकेट जा चुके हैं। पहले ही दिन सिर्फ 204 रन बनाए हैं। ऐसे में दूसरे दिन करुणा नायर और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी से उम्मीद है कि वह अपने टिक कर खेलें, मगर करुण नायर ने आज जिन परिस्थितियों में बल्लेबाजी की है वह सच में सराहनीय रही और उनके अर्धशतक की बदौलत आज भारतीय टीम ने 200 का एक आंकड़ा क्रॉस किया और उम्मीद है कि तीसरे दिन वह शतक लगाकर भारतीय टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाएंगे। ऐसे में करुण नायर की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, आप कमेंट करना नहीं भूलिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।